फतेहनगर नगरपालिका चुनाव से पहले फतेहनगर में भाजपा की बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बैठक में निखिल खंडेलवाल ने नगरपालिका उपाध्यक्ष नितिन सेठिया पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए। आरोप के बाद बैठक में चर्चा और राजनीतिक खींचतान का माहौल नजर आया। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष नितिन सेठिया ने लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित कोई आरोप लगाए गए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि जांच में वास्तविकता सामने आ जाएगी। बैठक के दौरान भाजपा पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार के नाम से एक कथित बयान भी चर्चा में रहा। इसमें जो पद पर बैठेगा मलाई खाएगा जैसे टिप्पणी किए जाने के बाद सामने आई। हालांकि इस कथित बयान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। भाजपा की बैठक में सामने आए आरोप प्रत्यारोप ने नगरपालिका चुनाव से पहले फतेहनगर की स्थानीय राजनीति को गर्मा दिया है। एक और जहां आरोपों को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा तेज हो गई, वहीं नितिन सेठिया द्वारा जांच की मांग किए जाने से मामला और सुर्खियों में आ गया है। अब निगाहें इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे विवाद को किस तरह देखता है और आगामी नगर पालिका चुनाव पर इसका क्या राजनीतिक असर पड़ता है। मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मैं एक क्षेत्र का एक सामान्य सा व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई थी कल, कैसे क्या हुआ बैठक में, क्या बात? सब कल एक विषय पे बैठक रही थी कि यहाँ भ्रष्टाचार जो पिछले 5 वर्षों में हुआ वो बहुत चरम पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा भ्रष्टाचार अगर जांच की जाए तो कहीं नहीं हुआ होगा। उसके विरोध में बस पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि एक व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया है, पार्टी उसको संरक्षण क्यों दे रही है। आप उसे तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें और हम सब मिलके पार्टी को बोर्ड बना के देंगे और पार्टी एक तरफा मतों से जीतेगी। ये भ्रष्टाचार के बारे में पहले भी आपने उनको सूचना दी? भ्रष्टाचार के बारे में मैंने पहले संगठन के बहुत से लोगों को सूचनाएं करी है व्यक्तिगत रूप से, पर मैं अभी तक क्या पूरी जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि एक व्यक्ति जिससे पार्टी को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आप विधानसभा चुनाव हारे, जिसकी वजह से आपका अभी का बोर्ड गिरने में, जिसकी वजह से आगे के चुनावों पे भी असर पड़ेगा, पार्टी उसको संरक्षण क्यों दे रही थी। तो पार्टी अधिकारियों का, इनका सबका कहना था कि जनता ने खुल के अभी तक विरोध नहीं किया। कल बैठक में जब जनता ने खुल के विरोध किया तब उपस्थित पर्यवेक्षक भंवर सिंह जी पवार विरोध करने पर उन्होंने ये कहा कि पद पे बैठा है तो मलाई तो खाएगा। तो ये कार्यकर्ताओं को बहुत अखरा। हमने कहा यहाँ मलाई खिलानी खानी है तो हम विधानसभा प्रभारी भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा फिर? उसके बारे में कुछ नहीं कहा? उन्होंने भी इस बात को बोला कि मतलब वो रोकने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत बोला। इस तरह की भाषावली होनी नहीं चाहिए। जहाँ बैठक ही इस विषय पे हो रही है, भ्रष्टाचार के विषय पे, वहाँ भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे तो भाई साहब वो बैठक का क्या निर्णय निकालेंगे। उस पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष 2 बार के श्री मुन्ना लाल जी लावटी, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत कद्दावर नेता रहे अपने समय के, उन्होंने विरोध किया कि आप यहाँ आए हैं, भ्रष्टाचार की समस्या सुनने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और ये मांग है कि आप उस भ्रष्टाचारी को हटाएं। तो उन्होंने कहा नहीं हटाते हैं, जो करना है करो, गिरा दो भाजपा बोर्ड, मेरे क्या जा रहा है। बहुत गुस्से में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया और निकल जाओ आप यहाँ से। तो हमारे पिता की उम्र के व्यक्ति से जो ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ तो सभी कार्यकर्ताओं में रोष और बढ़ गया। कितने कार्यकर्ता उपस्थित थे उसमें? 40 से 50 युवा कार्यकर्ता थे, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, 8 से 10 लोग, और सभी यही पीड़ा थी कि हमारे काम नहीं हुए, लीगल काम वो भी नहीं गए, मनमाना भ्रष्टाचार किया गया। जिन्होंने पैसे दिए उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने खुद 8 लाख रुपए दिए हैं। अब कोई कहेगा साहब प्रूफ दो, प्रूफ के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ कि मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, चेयरमैन साहब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, सत्य वहीं सबके सामने होगा और ईडी जांच करे। हमारी एक ही मांग है। चेयरमैन साहब एक उपाध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहिबा को तो किसी ने देखा ही नहीं 5 वर्षों में। अच्छा। आप ही पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब करता धरता, नगर पालिका के करता धरता, और मेरे हिसाब से शायद विधायक और सांसद साहब से भी खुद को बहुत बड़ा समझने लगे थे। तो और उन्हें लग रहा था कि वो धन बल से जिसको चाहे खरीद लेंगे, मीडिया खरीदा जा सकता है, पुलिस खरीदा जा सकता है, सारी उनको अलग ही अपने आप पर इतना अभिमान और अहंकार हो चुका था, शायद उसी का नाश होना है। नमस्कार, हमारे साथ हैं फतेहनगर नगर पालिका के उपाध्यक्ष नितिन जी सेठिया। उनसे बात करते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके बारे में आपके ऊपर जो आरोप लगे रहे भ्रष्टाचार के, उसमें आपका क्या कहना है?
नमस्कार। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, मैं इसका खंडन करता हूँ और इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये केवल अभी राजनीतिक द्वेषता को देखते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर वो आरोप सही हैं तो तथ्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें। मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान अगर कोई गलत कार्य हुआ है या मेरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कोई गलत कार्य किया है तो उसकी आप निष्पक्ष जांच कराएं संबंधित एजेंसी द्वारा, सक्षम एजेंसी द्वारा, और उसमें जो भी अगर कोई गलत पाया गया, कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं कानूनी रूप से जिम्मेदार हूं और मैं उसके लिए तैयार हूं। ये बैठक में जो माहौल बिगड़ा था उसमें मेन रीजन क्या था? भारतीय जनता पार्टी की बैठक KRG गार्डन में थी। मीडिया के द्वारा एक गलत प्रसारण किया गया, जैसा कुछ लोग लगातार पब्लिक को भ्रमित करने का कार्य किए जा रहे हैं। KRG गार्डन में हमारे संयोजक प्रभारी की बैठक थी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई। हमारे साथ जो भी पदाधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में और जो भी अन्य पदाधिकारी पूरी मावली विधानसभा से इसमें आए थे, सभी ने इस बैठक में भाग लिया और अपेक्षा से अधिक संख्या थी, कोई हमारे हल्ला वो नहीं हुआ। कुछ लोगों द्वारा बार बार हमारे प्रभारी जी, कृष्ण गोपाल जी एवं अन्य पर्यवेक्षक को फ़ोन कर कहीं जगह पर मिलने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने ठीक है, अगर कोई जनता नगरवासी चाह रहे हैं तो वे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहाँ पर ऐसी कोई बात हुई है, बाकी हमारी बैठक में कोई अशांति नहीं हुई। एक आपके कोई जैन समाज का कोई मैसेज चला था सोशल मीडिया में, उसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल, वो मैसेज मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए ही देखा था। उसमें किसी व्यक्ति ने ऐसा डाला है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का विचार नहीं रख सकता, पूरे समाज का वो उसको कोई अधिकार नहीं दिया है। उसका गलत है वो मैसेज, उसका मैं सिरे से खंडन करता हूँ। उसके लिए हमारे जैन समाज के सभी प्रतिनिधि मंडल ने आज सुबह एक बैठक भी की और इसकी निंदा की और इसके लिए खेद भी प्रकट किया और उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांगी और उसको ऐसा कृत्य बार नहीं करने के लिए कहा। और इसके लिए जो भी गलत मैसेज समाज में गया है, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। राजनीति में सामाजिक परिप्रेक्ष्य का कोई रोल नहीं है, राजनीति एक अलग चीज़ है, समाज अपनी जगह है और इस प्रकार के विचारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक आरोप लगा रहे, उसमें वो ये भी बताएगा अगर आप आगे रहे तो भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाएगा फतेहनगर में, इसमें आपका क्या कहना? जिस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वो न तो कभी भाजपा का हमारे कभी पार्टी में उसको आया है, वो पहले किसी अन्य संस्थाओं में उनको कोई उनकी भावनाएं होगी, उनकी अपेक्षाएं होगी, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता समाज को गुमराह करके। और वो जो भी कह रहे हैं वो उनके विचार हैं, बाकी जनता खुद समझदार हैं और आने वाले चुनाव हैं, हमारे विकास को, हमारे कार्यों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के क्या होता है वो चुनाव के परिणाम बताएंगे। धन्यवाद। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू TVS जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए। इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू TVS जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।